हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्मिथ मेहता और मेरे चैनल रिव्यू बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं सर्जन हूं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स वेब सीरीज के रिव्यू के लिए मैं आई थिंक परफेक्ट इंसान हूं। मैंने रात को ये 10 एपिसोड खत्म कर दिए। हर एक एपिसोड एवरेज 35 to 40 मिनट्स के। ये मेडिकल थ्रिलर है। इंग्लिश में बहुत सारी मेडिकल थ्रिलर्स हमने देखी है, हिंदी में कम बन रही है, तो ये अच्छा सा ट्राई किया है। शरद केलकर यानी कि डॉक्टर ईशांत आहूजा और हरलीन सेठी यानी कि डॉक्टर नित्या की ये वेब सीरीज है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है। मैं रिव्यू दो तरीके से करूंगा। एक, अगर आपको मेडिकल का नॉलेज नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है या डॉक्टर की जानकारी नहीं रखते, तो आपको ये कैसी लगेगी। और अगर आप डॉक्टर है तो आपको कैसी लगेगी। पहली बात करते हैं, अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आपको कैसी लगेगी। तो आपको अच्छी लगेगी। जी हाँ, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। एलिजाबेथ मेडिकल इंस्टीट्यूट करके एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दिखाया है। वहाँ की सब बातें हो रही है। तो वहाँ पर एक बड़ा सा न्यूरो सर्जन जिसका नाम है डॉक्टर ईशान आहूजा यानी कि शरद केलकर। तो 4 साल पहले कुछ वो अपने कलीग न्यूरो सर्जन को नवशीत ट्यूमर हुआ है, तो उसको ऑपरेट कर रहा था और उसके दरमियान उसकी अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है। और वो कलीग न्यूरो सर्जन था, उसका हाथ पैरालाइज हो जाता है। तो फिर उसकी ग्लानी में वो रहता है। और फिर मीनवेल ऐसा होता है कि 4 साल बाद वो न्यूरो सर्जन जिसका हाथ पैरालाइज हो गया, उसकी बहन यानी कि नित्या यानी कि हरलीन सेठी उसी इंस्टीट्यूट में न्यूरो सर्जरी के अंडर रेसिडेंटशिप करने आती है। उसको बदला लेना है। वो उसको दुश्मन लगता है। उसकी मतलब उसको लगता है कि ये न्यूरो सर्जन है जो ईशान आहूजा, उसने कुछ गलती की है और मुझे सब जानना है कि यार क्यों इसने ऐसा किया, और उसको ब्लेम करना है, उसको कोर्ट में घसीट के मतलब उसका बदला लेना है। तो यही पूरी वेब सीरीज है। 10 एपिसोड में यही दिखा है। उसके अगल बगल में बहुत सारे केसेस आते रहते हैं हॉस्पिटल में, वो ट्रीट करते हैं। बहुत सारे अलग भी कैरेक्टर है। तो हर एक कैरेक्टर को धीमे धीमे आप इन्वॉल्व रखेगा, आप एंगेज हो जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों, अगर आप मेडिकल फील्ड से नाता नहीं रखते तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, मजा आएगा। ये बात हो गई अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं है। अगर आप मेडिकल फील्ड से है तो दोस्तों मैं तो बहुत निराश हुआ हूँ। मतलब पहली बात है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स अमेरिका में होते हैं, यहाँ पर बहुत कम होते हैं। मतलब मैंने तो देखे ही नहीं। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट घुमा हूँ, गुजरात के और दिल्ली के, मुंबई पे। पर यहाँ जो ओटी दिखाया है कि ऊपर देख भी सकते हैं वगैरह, तो वो फॉरेन में अभी यहाँ पे आए नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर रेजिडेंटशिप होती है, तो जो लड़की है नित्या, तो यार कभी कभी वो न्यूरो सर्जरी की असिस्ट करवाती है, कभी कभी वो एब्डोमेन का लैब कोलिसिस्टेक्टोमी वो करने लगती है, कभी कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी में वो असिस्ट करवाने लगती है। तो मतलब ये ऐसा नहीं होता। अगर आप न्यूरो सर्जरी रेजिडेंटशिप कर रहे हैं तो वो ब्रेन के या स्पाइन के ही ऑपरेशंस आपको करने होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी ऑपरेशन आपने कर दिए। यहाँ से कॉन्जेंट ट्विंस है, उसको भी जुदा करते हैं। ऐसा नहीं। तो ऑर्गन, अगर यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन की भी अच्छी सी बात हो रही है, पर ऑर्गन डोनेशन के भी जो रिट्रीवल होते हैं ऑर्गन्स के, तो उनके लिए यार ट्रांसप्लांट सर्जन अलग होते हैं। यहाँ पर कैसे बताते हैं कि यार वो लास्ट में नर्व को रीजनरेट करने की बात है, स्टेम सेल से वो नर्व को रीजनरेट करते हैं। वो मुझे तो बहुत फिक्शियस लगा है, पर ठीक है, आपके लिए तो आपको अच्छा लग सकता है। तो पहली बात, वो नर्व दिखा देना, तो ये हाथ में अल्नर नर्व यहाँ पर आती है, ये पूरी यहाँ अल्नर नर्व होती है, ठीक है। और वो यहाँ पर कुछ दिखाते हैं, अल्नर नर्व यहाँ पर होती है। यार ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो मान लिया वहां पर होती है। फिर क्या करते हैं, वो सिर्फ 3-4 घंटे में इतनी बड़ी नर्व रिजनरेट कर देते हैं और फिर डाल देते हैं। और 1.5 मिनट, वो लास्ट एंड में आएगा, 1.5 मिनट में एनास्टोमोसिस कर देते हैं। भाई ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे मतलब हर एक ऑपरेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपको लगे कि ऐसा थोड़ी होता है। और बात बताओ, कहीं पर भी दोस्तों अभी हमारे बॉडी में नर्व को एनास्टोमोसिस करना है ना, तो सुरल नाव, पैर में सुरल नाव करके आती है, तो उसका ही वो बंडल बन जाते हैं और उसको रखना होता है। तो यार कोई ये आर्टिफिशियल ग्रो करने की उसको लगता है कि नहीं, मैं मुझे ये स्टडी करना है, ट्रायल करना है वगैरह वगैरह, तो स्टडी और ट्रायल की जरूरत ही नहीं होती। ये बहुत। और एक बात यहाँ पर दोस्तों, रेसिडेंसी जैसे दिखाई ऐसे बिल्कुल नहीं होती यार। वो रेसिडेंटशिप अलग ही माहौल होता है। चलो मान लेते कि डीएन में इंस्टीट्यूट होगा, इसी के लिए यहाँ पर इतनी मतलब फ्री गोइंग रेसिडेंटशिप हो रही है। और सभी टाइम टाइम पे ऊपर टेरेस पे जाके सुट्टे लगा रहा है। तो यार मतलब वो सबको ऐसे लगेगा ना कि सभी सर्जन सिगरेट ही पीते हैं, सभी सर्जन ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर 10 में से मतलब ऑलमोस्ट कोई नहीं पीता है। तो ऐसा अब दिखा रहा है कि सभी सर्जन्स के लिए तो सिगरेट नॉर्मल है। फिर कबीर सिंह में भी वो दिखाते हैं कि औरत वाले पियक्कड़ होते वगैरह। तो ये ऐसा नहीं है। और बिन जरूरी सेक्स बहुत डाल दिया है। वो जो लव एंगल दिखाया है वो ठीक है, चलो हरलीन सेठी और शरद केलकर का, वो आपको कुछ कुछ अच्छा लगेगा कि नहीं ये अच्छा हो रहा है। तो मुझे ये पूरी वेब सीरीज में एक वो जो
लव एंगल आ रहा था ना वो अच्छा लगा, पर यार वही बात है कि यार बिन जरूरी गे की चीज़ ला देना, वो डिप्रेशन में इसलिए अल्प्रेस ले रही है एक लड़की ये ला देना, और फिर एक उसकी मंगेतर आती है मॉस्को से, और वो मतलब यार वो उसका टूट गया तो ऐसे ही किसी जूनियर को लेके वो गवागप कर देती है, तो ऐसा सब कुछ मतलब मुझे तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोलने जाऊंगा तो अब बड़ा हो जाएगा कि मेडिकल में ऐसा नहीं होता है। आप जैसे दिखा रहे हो कि एक न्यूरो सर्जन है तो वो क्या कॉन्जेंट ट्विन से उसको कैसे सेपरेट कर सकता है, उसके लिए अलग टीम लगती है भाई, और वो अलग अलग जगह पे जाके यार रेस्क्यू करते। तो ये ऑपरेशन ठीक है उन्होंने मोबाइल ऑपरेटिंग वान बनाई है, पर उनका काम यार ये फायर फायर वालों का काम होता है कि ये सब चीज़ करना, वो दिखा रहे हैं तो वो सर्जन को वहां जाके ऐसा रेस्क्यू नहीं करना होता है। आपको जो भी चीज़ें आप वहां पर करो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ठीक नहीं लगी पर आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है। ऐसे में गिनने जाए तो मैंने बहुत चीज़ लिखी थी कि ऐसा ऐसा, पर मैंने सोचा कि नहीं ऐसे मैं बोल देता हूँ। तो एज अ मेडिकल पर्सपेक्टिव बहुत ही मतलब आप देखे ना हर एक बार कोई सीरियस पेशेंट आता है बाहर ही ऐसा ऐसा मतलब इतना कैओस मचा देते हैं, और बड़े से बड़ा न्यूरो सर्जन भी वहां पर आके देखने लगता है। ऐसा नहीं होता भाई, वहां पर अलग टीम होती है कैजुअलिटी वाली, वो देखती है और फिर डिसाइड करती है। पर पता नहीं उनको ठीक लगा होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हर बार मतलब सीरियस हो जाता है पेशेंट और सीपीआर ये वो सीपीआर भी गलत तरीके से बहुत बार वहां पर दे रहे हैं। तो यार ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे लगी, पर ठीक है अच्छा ट्राई किया है। अगर आपने देख लिया तो बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच।